This is about Tolman's position as a field theorist. So, Tolman has many experimental research to support his stand as a cognitive field theorist. And what are those? Those are reward expectancy phenomena, latent learning, place or goal learning. And these work and experiments have proved him a true field psychologist according to the psychologist of his period. तो ये वर्क उनको सिद्ध करते हैं कि वो फील्ड थ्योरिस्ट थे. टॉलमैन पोजीशन एज ए फील्ड थ्योरिस्ट इज अराउंड कुर्तलेविन, और वो कुर्तलेविन के अराउंड के ही, मतलब उनके आसपास के ही समकक्ष फील्ड थ्योरिस्ट माने जाते हैं. His intervening variable deserve the same comment and criticism as those of Levinian concept. Like Levin's concepts, any of these concepts cannot be tested because they contain the element of subjectivism. जिस तरह से बहुत सारे कंसेप्ट लेविन के हैं जिनमें सब्जेक्टिविज्म है, और जिसकी आलोचना भी हम लोगों ने लास्ट पार्ट, जहाँ सेकेंड लास्ट या लास्ट में जहाँ हम लोगों ने कुर्ट लेविन को उनके क्रिटिसिज्म किया, उनके लिमिटेशंस की बात की, वहाँ हमने कहा भी है. तो सब्जेक्टिविज्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉलमैन के साथ है, टॉलमैन के इंटरवेनिंग वेरिएबल के कंसेप्ट के साथ है. वो सब्जेक्टिविज्म लेविन के बहुत सारे कंसेप्ट के साथ भी है, चाहे वो फील्ड थ्योरी का है, लाइफ स्पेस का है, आदि आदि. दिस सब्जेक्टिविज्म इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड लेविन्स थ्योरी. तो जो सब्जेक्टिविज्म है वो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में भी है और कुर्ट लेविन में भी है. टॉलमैन इज वेल नोन इन साइकोलॉजी फॉर हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग, और ख़ास के उनका जो साइन लर्निंग थ्योरी है, ये इसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, साइन लर्निंग थ्योरी. और इसकी चर्चा हमने कही कि कैसे ब्रेन में किसी लर्निंग के कंसेप्ट्स का साइन डेवलप हो जाता है. सो देर इज ए फील्ड इन द ब्रेन. हिज थ्योरी एंड सिस्टम इज यूनिक in the sense that he tried to combine best of the both approaches of learning, a stimulus response and a stimulus sign, या SS कहा. मतलब उन्होंने SR जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स पुराना था और ये SS को कंबाइन किया, और एक तरह से बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट को उन्होंने ब्रीज किया, और तब फिर फील्ड थ्योरी की तरफ बढ़े. सो कंबाइन बेस्ट ऑफ बोथ अप्रोचेज ऑफ लर्निंग, मतलब जो अच्छा उनको लगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का, और जो अच्छा लगा स्टिमुलस साइन या स्टिमुलस थ्योरी का, उस दोनों को निकाल के उन्होंने बातें कही. He tried to formulate a theory of learning that closely resembles to a stimulus response theory. तो ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, उसमें उसकी भी चर्चा हुई, और फिर कैसे आगे और हम लोग स्पष्ट करेंगे उसको कि रिइंफोर्समेंट का कंसेप्ट को कैसे परफॉर्मेंस और लर्निंग के इंटर रिलेशनशिप और उनके डिफरेंस के बारे में उन्होंने कहा. बट एट द सेम टाइम he explained it by non-observable set of intervening variables. एक माइनस पॉइंट कि जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की मदद से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने दिखाने का जो प्रयास किया, और उनकी स्टडी में इंटरवीनिंग वेरिएबल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो नॉन ऑब्जर्वेबल है. तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के हम कैसे मान लें कि ये सही है. The use of intervening variables goes against the spirit of behaviorism. और यहाँ वो डिपार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरवीनिंग वेरिएबल के कंसेप्ट्स का एनीथिंग इन बिटवीन दिस इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट. तो यहाँ से उन्होंने डिपार्ट किया. स्टिल ही रिगार्डेड हिज इंटरप्रिटेशन एज बिहेवियरिस्टिक. चूँकि उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, इसको बेस की तरह काम करके इस दोनों के बीच की बहुत सारी बातें कही थी, इसलिए वो पर्सनली अपने को बिहेवियरिस्ट भी मानते थे. बाय प्रोवाइडिंग ए मोलर एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ फ्रॉम अदर बिहेवियरिस्ट लाइक बार्टसन, गुथरी
और न हल। हल वाटसन और गुथरी से अलग तरह के कैटेगरी में एज ए बिहेवियरिस्ट उन्होंने अपने को डाला और उनका एक कंसेप्ट मूलर बिहेवियर की उन्होंने बात की। और मूलर बिहेवियर जो मोलिकुलर बिहेवियर था वाटसन वगैरह का, उससे डिफरेंट था, क्योंकि दिस मूलर बिहेवियर उनका कहना है इट इज़ गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसफुल। और वो गोल डायरेक्टेड और पर्पसफुल की बात बिहेवियरिस्ट स्कूल जो प्योर है वाटसन वाला नहीं मानता है। तो उन्होंने एक बात ये भी कही, मूलर प्रोवाइडिंग ए मूलर एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। On the other side, his Muller interpretation helped him in establishing as a purposive behaviorist। और इसीलिए पर्पसफुल मतलब मूलर बिहेवियर का मतलब है दैट बिहेवियर विच इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड, एंड सो ये कंसेप्ट दैट इज पर्पस केम और crept into his concept, and that is why he is being recalled as purposive behaviorist। यहाँ आया पर्पस, और पर्पस है मूलर बिहेवियर गोल डायरेक्टेड पर्पसफुल। ही इज रिगार्डेड एज बिहेवियरिस्ट एज ही अल्टीमेटली फेवर्ड a stimulus response interpretation by defining a stimulus and response in his own way। उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, लेकिन ये रिलेशन को उन्होंने अपने तरह से परिभाषित किया। लिहाजा इसको एक्सेप्ट करने की वजह से वो खुद भी मानते थे और लोग भी उनको बिहेवियरिस्ट मानते थे। फॉर हिम स्टिमुलस is a kind of perception of environmental events which are processed and influenced by organisms past history। मतलब past history भी इन्होंने ले लिया, ऑर्गेनिज्म भी ले लिया, और स्टिमुलस रिलेशन के बीच का रिलेशनशिप भी ले लिया। लेकिन ये कहा यस देयर इज रिलेशनशिप, इन बिटवीन द रिलेशनशिप देयर इज ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए शुरू में हमने दिखाया कि वुडवर्थ से प्रभावित थे और वुडवर्थ के कंसेप्ट को SOR के कंसेप्ट को लिया था। अगेन फॉर टॉलमैन रेस्पॉन्स इज नॉट कलेक्शन ऑफ मस्कुलर ट्विचेस और ग्लैंडुलर सेक्रेशन, जो प्योर था उसमें बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में, बट इज बिहेवियर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंड रिजल्ट्स और गोल्स। मतलब सिर्फ आउट प्रोडक्ट नहीं है आपका बिहेवियर आपके ग्लैंडुलर सेक्रेशन का या मस्कुलर ट्विचेस का। इन नटसेल टॉलमैन इज नॉट ए प्योर बिहेवियरिस्ट, रादर ए पर्पजिव बिहेवियरिस्ट। इसीलिए हर जगह उनको या तो लैटर बिहेवियरिस्ट और मोर इम्पोर्टेंटली पर्पजिव बिहेवियरिस्ट कहा जाता है, बट ही वाज ए बिहेवियरिस्ट उनके नाम से हटा नहीं है। इन नटसेल टॉलमैन is not a pure behaviorist, rather a purposive behaviorist। A purposive behaviorist is who makes it explicit that learned behavior is always directed and oriented towards some end or goal, जो हमने आपको बताया था। एडवर्ड टॉलमैन rejected the idea of introspection, वो शुरू में भी आया था, as a method of study, जिसको मानते हैं बिहेवियरिस्ट ह्यूमन बिहेवियर, और हमने बताया कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है आदि, एंड बिलीव्ड इन ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा। और वो इंट्रोस्पेक्शन को नहीं मान के ऑब्जेक्टिव मेथड को माना डाटा कलेक्शन का। ही एक्सप्रेस्ड दैट वी डू नॉट ओनली रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बट वी एक्ट ऑन बिलीव्स एंड एक्सप्रेस एटीट्यूड। मतलब इन बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, सिंस ऑर्गेनिज्म इज देयर, सो देयर इज a role of organism's attitude, belief, and his value system and like that. He believed that behavior can be modified by experience and training. Tolman's theory combines the advantages of stimulus response theory and cognitive field theories। मतलब दोनों के बीच में उन्होंने मिला जुला के बहुत सारी बातें की। तो एक तरह से वो फील्ड थ्योरिस्ट थे, लेकिन बिहेवियरिस्ट भी थे, प्योर बिहेवियरिस्ट भी नहीं थे, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरिस्ट थे, और पर्पजिव बिहेवियरिस्ट थे। पर्पजिव इसलिए
उन्होंने कंसेप्ट दिया था मोलिकुलर बिहेवियर, जो वाटसन लोगों का था, की जगह मोलर बिहेवियर का। और ये मोलर बिहेवियर को उन्होंने कहा कि ये पर्पसफुल है, गोल डायरेक्शन है। और फिर ये कहा कि ये सिर्फ सेक्रेशन की वजह से ये रिलेशनशिप नहीं है, ऑर्गेनिज्म का यहाँ रोल है, वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ है, एटीट्यूड है। तो मिला जुला के वो फील्ड थ्योरिस्ट तो थे, लेकिन पर्पजिव बिहेवियरिस्ट भी थे। सो इन दिस पार्ट वी कुड सी कि टॉलमैन पोजिशन एज ए field theorist is there, and it is accepted by the psychologist in the hierarchy. वो field theorist भी है और later behaviorist भी है, purposive behaviorist भी है. So thank you for this part. Thank you.